आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। आप सागर के समान गहरे हो, आप हिमालय के समान विशाल हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करें, ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी शक्ति दें, ऐसी जागृति दें। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय आर्ट ऑफ द विजन क्या है। विजन का अर्थ होता है हमारी सोच, हमारी दृष्टि, हमारा चिंतन, हमारी समझ। जो भीतर हम कोई चिंतन करके बोलते हैं, कहा जाता है पहले तोलो फिर बोलो। तो ये तोलने वाली बात है, ये दृष्टि है, ये विजन है, ये सोच है, ये विचार है और ये बहुत महत्व रखती है। मैं एक साधारण सी बात करता हूँ कि क्या कोई भी कार्य बिना सोचे किए हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं स्टूडियो आया तो पहले घर पे चिंतन किया कि मुझे 10 बजे स्टूडियो जाना है, फिर मैं रवाना हुआ और स्टूडियो आ गया। कोई भी काम करने के पहले चिंतन करना होता है। गृहिणी को भोजन बनाना होता है तो वो चिंतन करती है कि आज भोजन में क्या क्या चीज़ बनानी है, क्या सब्जी बनानी है और क्या क्या चीज़ें बनाती है, वो चिंतन करती है। इसी चिंतन का नाम विजन है। आपकी समझ है वो विजन है और इसकी जो कला है वो आर्ट ऑफ द विजन है। और देखिए कि हमारी समझ जो है 2 दिशा में जाती है। एक दिशा तो है संसार की तरफ, यानी कि जो हमारी ये 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि इंद्रियाणि, इन विषयों के कुल 23 विषय है। तो ये इंद्रियां बाहरी जगत के संपर्क में रहती है और बाहरी जगत जैसे आँख जो है देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करता है, नाक सूंघने का काम करता है, चमड़ी स्पर्श करने का काम करती है। तो ये जो और जीभ है वो स्वाद का काम करती है। तो इनके जो भी विषय होते हैं वह विषय लेकर के और इनके मैनेजर मन को दे देती है। तो ये इसका जो सारा प्रोसेसिंग वर्क है, जो संसार से जुड़ी हुई है, हमारे व्यवहार जगत से जुड़ी हुई चीज़ें होती है, वह सारा जो है चिंतन कहलाता है। वो भी विजन है, लेकिन वो विजन कौन सा है? वह विजन है देहाध्यास का, वो संसार लक्षी विजन है। तो वह विजन के साथ चलता है क्योंकि वह हमारा भुगतान है। बाहर का जितना भी हमारा कार्य है, व्यवहार जगत का है, वह लेन देन का है। जैसे हमारा परिवार होता है, परिवार में पत्नी होती है, माँ होते हैं, बाप होते हैं, बेटे होते हैं, पोते होते हैं, उनकी बहुएं होती है। ये सारी पार्टियां हैं। इनके साथ में हम 24 घंटे में कम से कम 18 घंटे 16 घंटे इनके साथ रहते हैं। तो ये और जीवन भर रहते हैं।
दूसरी जो बाहर की पार्टियां, जैसे कि हमारे बिजनेस वाले लोग हैं, या वो तो टेम्परेरी होते हैं, आज आया चला गया। ग्राहक है, यह भी एक तरह की पार्टी है, लेकिन ये तो टेम्परेरी है। ग्राहक आया, सामान लिया और चला गया। और प्रतिदिन हम नए नए लोगों से मिलते हैं, ट्रेवलिंग के समय या कोई भी काम के समय, तो वो टेम्परेरी चीज़ें हैं। लेकिन ये स्थायी पार्टियाँ, जैसे पत्नी है, पत्नी जीवन भर साथ रहती है, तो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो पत्नी है। जैसे कि हमारी फाइल नंबर 1 खुद का शरीर है, और सबसे नज़दीक रहने वाली फाइल नंबर 2 है, वो पत्नी होती है। और इस तरीके से बेटा होता है, फिर पोता होता है। ये सब पार्टियाँ हैं, कोई लेने आई है, कोई देने आई है, और ये सारा व्यवहार जगत के अंदर चलता है। इसी का नाम व्यवहार है। और व्यवहार जगत के अंदर हम पीछे से स्क्रिप्ट बना के लेके आते हैं, पीछे से फिल्म बना के लेके आते हैं, पिछले जन्म से मन वचन काया की बैटरी है चार्ज करके लेके आते हैं। और ऑटो मोड से जितना हमारा आयुष्य इस जन्म का, वह भी फिक्स होके साथ में आता है। उस फिक्स आयुष के अंदर वह हमारी फिल्म खुलती रहती है, बैटरी डिस्चार्ज होती रहती है, स्क्रिप्ट खुलती रहती है। तो ये तो स्वतंत्रता का जगत है, क्योंकि ये सारा जो है कुदरत के अधीन है। जन्म लेते ही सारा संचालन कुदरत करती है, वही संजोग जुटाती है, जिसमें वो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का सहयोग लेती है। तो भाइयों और बहनों, ये आर्ट ऑफ द विजन, जो कि संसार लक्ष्य है, जो कि देहाधास से जुड़ा हुआ होता है, ये व्यवहार जगत है। और जिस आर्ट ऑफ द विजन की मैं बात करता हूँ, दूसरा आर्ट ऑफ द विजन है जो मोक्ष की ओर ले जाने वाला है, which goes toward the salvation, emancipation, liberation and free from the all bondage to get the eternal happiness। जो शाश्वत सुख की जिससे प्राप्ति होती है, वह विजन जो है हमारा ज्ञान दर्शन का विजन होता है। और ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है। कहा गया है कि उपयोग लक्षणों जीव, जो जीव होता है, जो आत्मा होती है, उसका लक्षण क्या होता है? ज्ञान दर्शन होता है। ज्ञान का अर्थ होता है अपने स्वरूप की, अपने अस्तित्व की जानकारी होना, और उसका नाम है ज्ञान। और दर्शन का अर्थ ये व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ, इस जगत का संचालन कौन कैसे होता है, ये जगत दुनिया कैसे चलती है, उसका नाम दर्शन है। और दर्शन का यूँ शाब्दिक अर्थ भी होता है देखना। देखेंगे किसको हम, जो भाई ये जगत में हलन चलन चल रहा है, उसको हम देखते हैं। तो इस तरीके से ये ज्ञान दर्शन है, ये आत्मा के गुण होते हैं। तो ये जो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट, ज्ञान दर्शन भी देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है हमारा देहाध्यास का ज्ञान दर्शन, एक होता है संसार लक्षी, और दूसरा जो ज्ञान दर्शन होता है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन। वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। इसीलिए जहाँ हम ज्ञान की बात करते हैं, इसका मतलब हम आत्मा के उत्थान की बात करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जीवन में एक बार किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है तो मुक्ति की नींव, मोक्ष की नींव, शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। और कभी न कभी वह प्राणी शाश्वत सुख को प्राप्त करेगा। यानी जो ज्ञान दर्शन का, सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है, वो हमारी परिभाषा में आर्ट ऑफ द विजन है। तो हमारे इस सोच में एक बात फिट कर देनी है कि केंद्र के अंदर हमारी आत्मा रहनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आत्मा है तो हमारा अस्तित्व, और आत्मा नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। राम नाम सत्य कह दिया जाता है, फिर उसको मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं, फिर डॉक्टर कहते हैं नाउ ही इज डेड, तो उसको तो जला दिया जाता है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो केंद्र में रखी जाती है, बहुमूल्य
चीज़ हीरे जवाहरात ऑर्नामेंट्स वगैरह कैश वगैरह ये बंद तिजोरी में रखे जाते हैं, उसी तरीके से हमारा जो अस्तित्व आत्मा है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस बात को हमें केंद्र में रखना चाहिए, सेंटर में रखना चाहिए। और परिधि के अंदर हमारा ये सारा व्यवहार जगत, जो हमारे रिश्ते हैं, हमारे जो साधन संपत्ति, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत, ये सारा परिधि पर, ये जड़ का संसार है, ये परिधि पे रहना चाहिए। और जो केंद्र में रखने की बात कह रहे हैं वो चेतना का संसार है। दोनों संसार अलग अलग है, दोनों के गुण अलग अलग है और दोनों का कार्य अलग अलग है। तो हमारा जो मुक्ति में जाने वाला है वो चेतन तत्व है, उसको केंद्र में रख कर के बात होनी चाहिए। और केंद्र में आत्मा आ जाती है तो उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। वह डेवलपमेंट होता है सम्यक ज्ञान दर्शन के जरिए। तो सम्यक ज्ञान दर्शन कैसे प्राप्त होगा कि हमको कुछ सूत्रों की ओर ध्यान देना पड़ेगा। मैंने केंद्र की बात की तो उसका सूत्र बता देते हैं कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उस शुद्ध आत्मा को आपने केंद्र के अंदर रखा दिया। आर्ट ऑफ द विजन का एक केंद्र है, उसमें आपने मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा, जैसे मंदिर में हम जिन बिंब की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति की, और प्राण प्रतिष्ठा का उसको बिठा दिया जाता है, फिर उसका पूजन होता है, क्रियाकांड होता है, उसको भगवान माना जाता है, उससे मनोकामना की जाती है और दर्शन किए जाते हैं। और ये सारा पुण्य पाप से जुड़ा हुआ हमारा जो है कुल धर्म कहलाता है। तो इसीलिए जो है हमने केंद्र के अंदर अपनी शुद्ध आत्मा को स्थापित कर दिया। आर्ट ऑफ द विजन का केंद्र में शुद्ध आत्मा, मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। अब देखिए कि वो ये ज्ञान दर्शन स्थापित हो गया, आत्मा स्थापित हो गई, इसका मतलब ज्ञान दर्शन स्थापित हो गया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन। अब उसको टिकाए रखने के लिए, बराबर रखने के लिए हमको क्या करना है कि जो दूसरा जगत है, व्यवहार जगत है, उस व्यवहार जगत तो दो ही है, बातें दो ही है, और मुक्ति में बाधक है वो अज्ञानता है, और मुक्ति में जाने वाला आत्मा है। तीसरी बात तो कोई है नहीं। उस अज्ञानता को समाप्त कर देंगे तो ये आत्मा अपनी प्योर फॉर्म में है ही है, लेकिन उसका साथ में जो अज्ञानता जुड़ी हुई थी, जिसके कारण ये बंधा हुआ था, वो बंधन जब हट जाता है तो ये तो मुक्त अवस्था में ही है। द्रव्य आत्मा हमारा मूल आत्मा है, ऑटोमेटिकली जो है वो सिद्ध शिलाक में जाके विराजमान हो जाएगा और ईश्वर का रूप ले लेगा, और शाश्वत सत्य के शाश्वत जो है वो सुख के साथ में रहेगा और वो सनातन सत्य रूप के अंदर रहेगा। तो भाइयों बहनों, दूसरा जो सूत्र है जो व्यवहार जगत से जुड़ा हुआ है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी कि हमको पुरुषार्थ क्या करना है कि जो मन वचन काया रूपी ऑटो मोड से चल रहे हैं, जिसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर जिसका कुदरत है, और इसको जन्म देने वाला कुदरत है, संचालन करने वाला कुदरत है, इसको खाना पानी खुराक जीवित रखने वाला कुदरत है, सर्वे सर्वा इसका कुदरत ही है, मालिक इसका कुदरत है। तो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो हमको जो है ज्ञान दर्शन को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना है, वो ये है कि जो कुछ भी सुबह से शाम हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन में जो भी चल रहा है, और चलता किससे, मन वचन काया तीन ही जो हमारे अंग है करने वाले, इनके माध्यम से ही चलता है। तो मन वचन काया से जो चलता है वह ऑटो मोड से चलता है, उसको हमें आर्ट ऑफ द विजन ये कहता है, उसको कुदरती रचना समझो। कैसे समझे? मान लीजिए कि मुझे बुखार आ गया, कुदरती रचना, मुझे भूख लग गई है, कुदरती रचना, और मैं प्रवचन दे रहा हूँ, कुदरती रचना, और जो है
वो मैंने जो है वो अच्छी विद्या सीख ली है, कुदरती रचना। मन वचन काया की हर प्रवृत्ति को कुदरती रचना देखना, मानना, जानना हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे कुदरती रचना करने से जो अज्ञानता है, जब आपने कुदरती रचना को मानना, जानना, देखना चालू किया था, जो अज्ञानता है वह धीरे 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 जो है वो सिमटती जाती है और उसके अंदर वो हल्की होती जाती है, डाइल्यूट होती जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि संपूर्ण अज्ञानता जब समाप्त हो जाती। संपूर्ण अज्ञानता कब समाप्त होती है कि आपकी जागृति, आपका लक्ष्य इतना पावरफुल हो जाता है कि 24 आवर्स आपके विजन में, आर्ट ऑफ द विजन में, समझ में, सोच के अंदर आपके एक ही बात काम करती रहती है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। सांस लिया, लेने के साथ में पेट फूलना चाहिए, बोलो मैं। जब सांस निकलता है उस समय पेट सिकुड़ना चाहिए, बोलो शुद्ध आत्मा हूँ। यानी आपके भीतर जो है एक घंटी बजती रहनी चाहिए सांस के लेने और निकालने के साथ में, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, और थोड़ा खुलासा करना हो तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और ये खुलासा हो गया कि आप मुक्त किससे हो? शुद्ध आत्मा तो आपका लक्ष्य अभी बने नहीं हो, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति किसे करनी है कि मन वचन काया का जो अज्ञानता है उसको समाप्त करना है। तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये आर्ट ऑफ द विजन है। आपकी सोच के अंदर ये सूत्र दोनों फिट हो जाने चाहिए। जब अच्छी तरह से फिट हो जाते हैं और यही सूत्र जब काम करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली अज्ञानता जो है वो घटते घटते एक समय आता है वो अज्ञानता जीरो हो जाती है और आप शुद्ध बुद्ध और मुक्त बन सकते हो। अब प्रश्न ये है कि हमारा ये जो ज्ञान दर्शन है कैसे मैच्योरिटी तक जावे? तो हमको जब ज्ञानी पुरुष के द्वारा, सद्पुरुष के द्वारा ज्ञान दिया जाता है तो 3 बड़े बड़े आयाम हमको समझाए जाते हैं, 3 चीज़ें हमको बताई जाती है। पहली तो वस्तु ये है कि प्रीतिति का मतलब 100% जो है हमारे भीतर ये बात जमा दी गई है कि जो है तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। ये प्रीतिति तो जम गई। हम सो रहे हैं, सोने वाला कौन है? सोने वाला ये मन वचन काया रूपी शरीर है। जाग कौन रहा है? मन वचन काया रूपी शरीर जाग रहा है। खाना कौन खा रहा है? कि मन वचन काया रूपी शरीर खा रहा है। और चिंतन कौन कर रहा है? कि मन वचन काया रूपी शरीर चिंतन कर रहा है। करने वाला जो है वह शरीर है, काया है, लेकिन मैं तो उससे मुक्त जो है शुद्ध आत्मा मेरा अस्तित्व है। तो यूं करते करते जो है हमारा ज्ञान दर्शन है वो डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब अज्ञानता मिटती है तो ज्ञान प्राप्त होता है। और जब लंबे समय तक ज्ञान हमको लगातार मिलता रहता है तब वो विज्ञान होता है। देखिए, जब हम बहिरात्मा पद पर होते हैं तब हम स्वार्थ की चेतना से प्रेरित होते हैं और हम जो है केवल मैं और मेरा के अंदर ही अपना जीवन गंवा देते हैं। आई प्लस माई इज इक्वल टू बॉन्डेड सोल, आई माइनस माई इज इक्वल टू प्योर सोल। तो प्योर सोल बनाना है, ये आर्ट ऑफ द विजन कहलाता है। और जो संसार में भ्रमण करना है वो बॉन्डेड सोल कहलाता है। उसके साथ में कार्बन शरीर जो है या हमारी अज्ञानता है वो उसका जो है घनत्व तो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर हम मोक्ष की तरफ जाना चाहते हैं या मोक्ष हमारा लक्ष्य है तो अज्ञानता का ग्राफ गिरना चाहिए, अज्ञानता शिथिल होनी चाहिए
और अज्ञानता जब शिथिल होकर के जीरो होती है तब हमारा काम बनता है, तब जाकर के पूरा पुरुषार्थ पूरा होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है सारा अज्ञानता को मिटाने का उपक्रम है और ये आर्ट ऑफ द विजन है। आर्ट ऑफ द विजन में कोई क्रिया नहीं है। आर्ट ऑफ द विजन केवल समझ है, सोच है और खास तौर से दृष्टि है। हम तो सनातन सत्य कार्यक्रम के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि सनातन सत्य का उद्देश्य है कि शाश्वत सुख की नींव लगाना, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। और हमने इसके अंदर जो सहयोगी घटक लिए हैं वो जो है हमारे मन, वचन और काया जो है वो सहयोगी तत्व होते हैं, उससे ही सारा ये काम होता है। तो इसलिए आर्ट ऑफ द विजन के अंदर कोई क्रिया नहीं है। क्रिया तो मन, वचन, काया से होती है और वह पुण्य पाप से जुड़ी होती है, क्योंकि क्रिया भी की जाती है तो वो धार्मिक क्रिया में क्या होता है कि वो मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति को जो है धार्मिक क्रिया कहा जाता है। और हर शुभ प्रवृत्ति जो होती है उसके साथ साथ में पुण्य का बंध होता है और उस पुण्य के बंध को भुगतने के लिए हमें मनुष्य गति या देव गति मिलती है, क्योंकि पुण्य बहुत लंबा होता है। मनुष्य और तिर्यंच उसको जो है उसको भोग नहीं सकते हैं, इसे उसको तिर्यंच और नारकी के लोग उसको भोग नहीं सकते हैं। तो हमें मनुष्य या देवगति मिलती है। तो मनुष्य और देवगति भी जो है वह संसार है और उस संसार को जो है हमें तोड़ना है, वो संसार को जो है हमें सीमित करना है। तो सीमित करने के लिए हमने आर्ट ऑफ द विजन दिया है। तो हम कहना चाहते हैं जो पुरुषार्थ का डंका बजता है तो वास्तव में जो सनातन सत्य के माध्यम से जो रियल पुरुषार्थ है वह आर्ट ऑफ द विजन है, वह समझ है। आपकी समझ के अंदर बात फिट हो जानी चाहिए। जब समझ के अंदर बात फिट होती है तो ऑटोमेटिकली वो आपके ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व को जो क्लीनिंग करता रहेगा, रिफाइन करता रहेगा, प्योरिफिकेशन करता रहेगा। जितना जितना प्योरिफिकेशन किसका होता है? प्योरिफिकेशन अज्ञानता का होता है। वो अज्ञानता प्योरीफाई होते होते ही जो है वो विज्ञान बनने लग जाता है और संपूर्ण रूप से जो विज्ञान बन जाता है तब हम जो है हमारा पुरुषार्थ भी पूरा हो जाता है। तो उस स्थिति में जो हमारा केवल दर्शन होता है विच इज़ द हाईएस्ट लिमिट ऑफ आवर एफर्ट्स और ऑफ आवर एक्सर्शंस, उसको जब हम प्राप्त कर लेते हैं तो अगले जन्म के अंदर उस एक्सर्शन का, पुरुषार्थ का जो रिजल्ट होता है वो केवल ज्ञान है, वो हमें उस जीवन के अंदर मिल जाता है। और सारा ये शरीर है ये आयुष्य कर्म के अधीन है। जब आयुष्य केवली का भी आयुष्य होता है, जब पूरा हो जाता है तो वह केवल ज्ञानी जो है वो भगवान के रूप में है, पूजनीय, वंदनीय, स्तुत्य है। तब वो जाकर के और सिद्ध शिला में विराजमान होता है। तब होता है जब आयुष्य संपन्न हो जाता है। तो हम निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि आर्ट ऑफ द विजन एक सोच है, समझ है, एक आपके विचारों का प्रवाह है, उसको वो मस्तिष्क के अंदर रहता है, मन में रहता है। उसमें एक बात फिट कर दीजिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारे इस दिमाग के अंदर फिट हो जाती है, यानी अवचेतन मन में कोई भी चीज़ फिट हो जाती है, तेजस शरीर में कोई चीज़ फिट हो जाती है, तो वह फिट जो वस्तु है कभी भी हम भूल नहीं सकते। कई बार आपने देखा होगा कि बचपन की कुछ जो है 3 साल 4 वर्ष की जो है याददाश्त आपको अभी भी अंतिम समय तक भी है। वो क्यों रहती है कि वो बात आपके जो है अवचेतन मन तक चली गई, तेजस शरीर तक चली गई है और वो आर्ट ऑफ द विजन तक चली गई है। तो आर्ट ऑफ द विजन में उन बातों को स्थान दिया जाता है जो मुक्ति की ओर ले जाने वाले होते हैं, मोक्ष की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो आर्ट ऑफ द विजन जो हमारा है वह सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन से
जुड़ा हुआ है और उसका हमें लगातार जो है प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण और उस ज्ञान दर्शन को जो है मैच्योरिटी तक हमें ले जाना चाहिए। और देखिए ज्ञान दर्शन जो है और कैसे शुद्ध हो सकता है, तो ज्ञान दर्शन को जो ढकने वाले ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म है वो हमें उनको काटना चाहिए, उनका शुद्धिकरण करना चाहिए। ज्ञानावरणीय कर्म का शुद्धिकरण होता है जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, यानी जो अरियंत है, सिद्ध है, आचार्य है, उपाध्याय है और जो हमारे साधु सन्यासी है, उन सब का हमको सम्मान करना चाहिए और जो वो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हृदयंगम करना चाहिए। और कोई भी ज्ञान की प्रवृत्ति चलती है उसको नुकसान पहुंचाने का हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ द विजन एक मोक्ष जाने की कला है, एक मुक्ति की कला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी भाई भाई की तरह रह करके और वो जो है अपने गंतव्य लक्ष्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।